दादा, शेखावत गोत्र के बारे में बताओ। कहाँ कहाँ है, कौन सा तपा है, कौन सा वंश है? सूर्य वंश है जी और लव और कुश दो बेटे थे रामचंद्र जी के। जी कुश की शाखा चली है, कुशवाहा कहते हैं इसको, जी। कहीं कछवाए राजपूत बोल देते हैं। ठीक है और गोत्र इसका मानव है और 12 इसकी शाखाएं हैं। ठीक है। पिच्छा, गौत, सुल समेत, बलभद्रावत, साईं दावत, प्रताप पोता, प्रणमाली, सांगोत, नरूका, चंद्रावत, झालावत, शेखावत। अब शेखावत आ गया। बिल्कुल। तो शेखावत जो है ये कुश के शाखा में आएगा और राजा दशरथ का पोता है ये कुश। इसका वंश चला है आगे चल करके, इसमें शेखावत आता है, बरसिंह का शेखावत जी। ऐसे बोला जाता है। इसका क्षेत्र लगता है जयपुर, जो राजस्थान राजस्थान में की है। राजधानी है, वो जी। कैपिटल है। हाँ। जयपुर के साथ वाला क्षेत्र शेखावत का पड़ता। और ये नदी बेत, ये जो है आपका क्या नाम है, बगथरिया एक गांव होता था, वो अलवर से रास्ता जाता बगथरिया को। वो नदी आती है कि वो नदी के साथ में पड़ता है। उसके साथ में ये चौहानों की भूमि थी। तो चौहान और शेखावत का झगड़ा हो गया। शेखावत ने जो है नवाब को बुला लिया। नवाब वो तो मुसलमान डायनेस्टी से बिलोंग करता था। जी। इधर को जाट नेता राजा राम सिनसिनवार, भरतपुर का राजा, वो अपनी फौजें लेकर के 5 टुकड़ियाँ, सैनिक टुकड़ी लेकर के चौहानों के साथ आ गया। तो बगथरिया का युद्ध बहुत मशहूर है और 1688 में शायद इसने मतलब आक्रमण हुआ था इस पर। तो उसमें युद्ध हुआ था, क्योंकि चौहान कहता था मेरी भूमि है, मेरा हिस्सा है, शेखावत कहता था ये हमारा हिस्सा है। तो बगथरिया का युद्ध के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है। और बीजल गांव भी वहाँ अभी तक मौजूद है। वो बीजल ठीक है। उसकी लंबाई चौड़ाई भी दे रखी है भूगोल के हिसाब से। तो वह तो दादा, उसमें युद्ध में कौन जीता था, शेखावत या? अभी मैं बता रहा हूँ आपको। जो दादा ये बुक देख रहे हैं, देख के उसमें उन्होंने पूरा का पूरा अपना लिखा हुआ इतिहास, आप लोग अपने किसी भी गोत्र का इतिहास देखना हो तो ये बुक है क्षत्रिय अनुसंधान। तो दादा की लिखी हुई है, तो आप लोग इससे मंगवा सकते हैं। ये हमने फ़ोन नंबर दे दिया है, ये एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप क्षत्रिय अनुसंधान नाम से ये बुक है, दादा की लिखी हुई है, तो आप लोग इसको मंगवा सकते हैं। तो ये लिखता है अलवर राजस्थान के उत्तर पूर्व में 24 मील तथा फिरोजपुर जिला गुड़गांवा हरियाणा उत्तर पश्चिम में 14 मील बगथला नामक स्थान है। यह भूखंड बगथरिया कहलाता है। इसमें किशनगढ़, तेजारा, कोट कासिम आदि का क्षेत्र शामिल है। यह परगनों की भूमि शासन अधिकार में लेकर शेखावाटी के राजपूत और चौहान राजपूतों में कई वर्ष से तनाव चल रहा था। वह क्षत्रियों के इतिहास और भट्ट विद्वानों की पोथी के अनुसार ठीक मिलता है। ईस्वी 1688 में यह प्रश्न राजपूत जातियों का भयंकर युद्ध का कारण बन गया। शेखावतों ने मेवात के फौजदार मुर्जा खां को अपनी ओर कर लिया। उधर चौहानों ने जाट नेता राजाराम यदुवंशी सिनसिनवार को अपने पक्ष में कर लिया। शाहजादा बेदार वक्त मेवात से शेखावतों की ओर पहुंचा, जबकि बूंदी के 22 वर्षीय राव राजा अनिरुद्ध सिंह और कोटा के किशोर सिंह हाड़ा, ये हुड्डा जो हैं, ये हाड़ा ही थे, अपनी अपनी सेना के साथ इस युद्ध में चौहानों के पक्ष में शामिल हुए। सुबह दिन बृहस्पतिवार 14 जुलाई सन 1688 ईस्वी को बीजल नामक गांव के पास दोनों सेनाओं में भयंकर टक्कर हुई। यह स्थान सावी नदी के पुराने पटल पर रेवाड़ी के दक्षिण में 18 मील, शहजादपुर के दक्षिण में 4 मील, तेजारा के पश्चिम में 20 मील, मंडावर चौहानों की भूमि अलवर में बीजवाड़ नामक गांव अभी तक आबाद है। क्षत्रियों का इतिहास इस बात की पुष्टि करता है कि युद्ध में चौहानों की अपेक्षा सिनसिनवारों ने अधिक वीरता का परिचय दिया। सिनसिनवारों ने उसमें लिखा है कि क्रांतिकारी सैनिकों ने चारों ओर घुस करके हमला किया। इस भयंकर युद्ध में कोटा नरेश किशोर सिंह के 37 घाव लगे और बेदार वक्त के एक बंदूकधारी सिपाही ने वृक्ष की आड़ लेकर बहादुर राजाराम को गोली का निशाना बना दिया। और गोली का निशाना बनते ही राजाराम के फिर वो सेना के पैर उखड़ गए, वो भाग खड़े हुए वहाँ से। और बाद में मुर्जा खान ने, जो नवाब था, उसकी फौज ने, नवाब ने, उसने शेखावतों का दमन कर दिया। वो हिस्सा तो उसने दबा लिया और ये भागी गए थे चौहान छोड़ करके अपने में। ये खादर के खाकी इलाके में आकर बसे। ये दिल्ली का जो इलाका है, ये जो तुम्हारे जो हिरन की है,
जखौली तक, मतलब ये चला गया पल्ला, अलीपुर है, ये सब गांव जो ये खाकी चौहानों के बोले जाते हैं। अच्छा तो ये जो मतलब है कि ये सब 62 गांव है पटपटगंज तक, और 62 गांव इनके सहारनपुर में हैं। जी। तो इनमें से ढोलर राजपूत और ये कश्यप राजपूत, फलाना राजपूत, फलाना जाट, ये सब मतलब हैं। अब गोत हैं, इनके गोतों में शादी होती है। अब जैसे चतुर्भुज गोत है, बिल्कुल। वो गोत है। हाँ ऐसे ही सिनसिनवार गोत है, तो शादी तो इनकी होती है, क्योंकि इसमें जाट भी शामिल, राजपूत भी शामिल, बिल्कुल। और शादी होने लग रही है। लेकिन चौहान चौहान कहते हैं, अच्छा वो भी चौहान, वो भी चौहान। वो अभी चौहान। वो समुदाय ने इनको जो भगौड़े थे उनका नाम दे दिया चौहान। अच्छा। तो इनका समाज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जी। हिंदू हैं, राजपूत, जाट भी हैं, क्षत्रिय हैं, सब कुछ है, लेकिन समाज को टूट गया। समाज संगठनात्मक शक्ति कम हो कम हो गई। गई। इसलिए कभी भी संगठनात्मक शक्ति को कम नहीं करना चाहिए, परस्पर जुड़ जाना चाहिए, करके खाना चाहिए, लेके देना चाहिए, और देश के हित में है। जी। अगर इकट्ठे रहेंगे तो देश विकासशील बनेगा। जी, जी। अगर अलग अलग हो गए, फूट पड़ गई, तो देश पीछे रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने आप को उन बातों को छोड़ करके फिर एक प्लेटफार्म पे आ जाना चाहिए, जी। और सरकार का साथ देना चाहिए, और उसका लाभ उठाना चाहिए। तो दादा इसमें भाईचारा कौन सा? इसका तो भाईचारा ही नहीं, समाज ही अलग। चौहान चौहान कहते हैं, सब गोतों में शादी करते हैं, गोत हैं इनके बगान। ठीक है। इसमें तो भाईचारे की जरूरत ही नहीं रही है फिर। लेकिन इनको समझाया गया, अब शादी होने लगी है। अच्छा मैंने बहुत रिश्ते करवाए हैं, अच्छा। अच्छा इनके लड़कियों के लड़कों के रिश्ते करवा दिए हैं, अच्छा। अच्छा। और बताया कि ये क्षत्रिय हैं, इनका गोत ये है, इनका ये इतिहास है। लोग बाग मानते भी हैं। हाँ, जो सही चीज़ है मानेगा। बिल्कुल। इतिहास, आप तो वैसे भी प्रमाण के साथ में बताते हो। हिस्ट्री इज द लाइट ऑफ ट्रूथ एंड टीचर ऑफ लाइफ। हिस्ट्री इज द टीचर ऑफ लाइफ, लाइफ। लाइट ऑफ ट्रूथ। ये किसने कहा है? लॉर्ड मेघाले जी जी। ने इस कहा है। गर्त के गड्ढे में पड़ी हुई जातियों को उठाने के लिए, लुढ़कती फुढ़कती हुई जातियों को सावधान करने के लिए, उन्नति की चोटी पर बिचरने वाली जातियों को यथास्थान रखने के लिए इतिहास से बढ़ के कोई शास्त्र नहीं है। इसलिए इतिहास का होना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें पता लगता है कि हमारे बुजुर्ग क्या थे, वो कैसा जीवन व्यतीत करते थे, उनमें क्या कमी थी, और हमें क्या सुधार करने चाहिए, और क्या क्या अच्छाइयाँ थी, क्या क्या अच्छाई, उनके ऊपर वो गर्व करना चाहिए। गर्व करना चाहिए।